जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को सारा आदर मिले। आप सबको आज के वचन की सेवा में हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए हम लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 42वां वाक्य देखेंगे। हे परमपिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस प्याले को मुझसे दूर हटा, किंतु फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इन अनुग्रहित वाक्यों से प्रार्थना में कभी ना थकें, इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका उत्तर देगा। वो उत्तर हाँ हो सकता है या ना हो सकता है, या फिर ये भी कि इंतजार करो। इसका अर्थ है कि प्रभु कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छा अनुसार हाँ में देता है, या फिर अपनी पूर्ण इच्छा के लिए वो कई बार प्रार्थना का उत्तर मना कर देता है। कई बार वो कहता है कि तुम्हें और इंतजार करना है, अभी समय नहीं आया। हमारी प्रार्थना का उत्तर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक मसीही भक्त के लिए जिस प्रकार से एक सांस की मनुष्य को जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक मसीही के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ भलाई करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है। इसीलिए हमारी प्रार्थना ये होने पाए कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमने आज जो वचन पढ़ा वो इस विषय का सबसे उत्तम उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने वाली इस बड़ी पीड़ा के कारण वो प्रार्थना में अपने पिता से कहते हैं, ये दुख का कटोरा मुझसे ले लेना। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रियो, यीशु की प्रार्थना अनुसार उस कटोरे को पिता ने मसीह से दूर नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत उस आने वाली पीड़ा को सहने के लिए आंतरिक शक्ति पिता ने मसीह को दी। हम भी प्रार्थना कर हारने वाले ना बने, लेकिन प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ने वाले बने। एक बार एक युवती ने ऐसा कहा, अपनी माता की बीमारी से चंगाई पाने के लिए मैंने पूर्ण विश्वास करा और भरसक प्रार्थना करी, लेकिन मेरी प्रार्थना बढ़ रही थी और मेरी माँ की बीमारी भी साथ साथ बढ़ रही थी, और अंत में मेरी माँ गुजर गई। इसलिए अब मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगी। मेरी प्रार्थना को नकार कर वो परमेश्वर ऐसी क्रूरता कैसे दिखा सकता है? इसके उत्तर में एक दूसरी स्त्री ने कहा, अगर मृत्यु के विरुद्ध प्रार्थना का परमेश्वर हर बार उत्तर दे देता तो इस संसार में कोई नहीं मरता। इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर उसका उत्तर तुम्हें जरूर देगा। अगर उत्तर नकारात्मक हो तो ये प्रार्थना करना है कि प्रभु उत्तर को स्वीकार करने का बल भी तू हमें साथ में दे। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें वो एक नई शांति और एक नया धीरज देगा। ये ना सोचना कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन उस दुख के बीच में भी वो तुम्हें जय के साथ, सामर्थ के साथ परमेश्वर रखेगा। प्रियो, यही प्रार्थना का उत्तर होता है। प्रार्थना के द्वारा दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु दुखों में भी आपको शांति देगा और दुख सहने का सामर्थ्य देगा। उस स्त्री ने फिर से प्रार्थना करना शुरू किया, जिससे उसका स्वभाव और उसका जीवन ही बदल गया। मुझे सुनने वाले श्रोताओं, एक बालक के समान हमारी ये जिद ना होने पाए कि जो कुछ हमने चाहा है वह सब पूरा हो जाए। प्रार्थना द्वारा आपकी सारी इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को बल देता रहेगा। आप कई सालों से किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आप ये जाने कि आपकी प्रार्थनाओं की कोई अंतिम तिथि नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उचित समय पर देगा और आपको प्रार्थना में जय देगा। आप प्रार्थना में बल पाते रहें। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।